पेनल्टी कॉर्नर में हमने कुछ दिन पहले बसपा से आए 6 विधायकों को कांग्रेस टिकट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, सीटवार चर्चा की थी। फिर समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को जो कांग्रेस को हराकर जीते थे, उनको भी टिकट दिया जा सकेगा नहीं दिया जा सकेगा, इस पर चर्चा की। इसके बाद हमने उन 9 सीटों पर चर्चा की जहां 1000 से कम वोटों पर हार जीत हुई है। 154 से आसीन से लेकर के और 952 तक की जो हार जीत हुई है, उन सब सीटों पर 9 सीटों पर हमने चर्चा की थी। आज से एक नया सिलसिला शुरू करते हैं हम, जहां 3 सीटों पर लगातार एक पार्टी हारी है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। 3 सीटों पर लगातार हार, 15 साल 3 चुनाव, फिर भी आप नहीं तैयार कर पाए मात देने वाला प्रत्याशी, नहीं तैयार कर पाए ऐसा व्यक्ति जो जीत कर सीट ला सके, तो क्या करती रहती है पार्टियां, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं हम अजमेर से कि लगातार 4 बार, अजमेर में तो 4 बार का इतिहास। अजमेर शहर की 2 सीटें हैं। अजमेर पूर्व और पश्चिम हुआ करती थी पहले, बाद में डिलिमिटेशन के बाद जो हुआ, अजमेर उत्तर दक्षिण में कन्वर्ट हो गई। इसमें से अजमेर पूर्व सीट जो बाद में अजमेर दक्षिण हुई है, वो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। 1977 से रिजर्व है, उससे पहले जनरल सीट थी। और दूसरी सीट जो अजमेर पश्चिम हुआ करती थी, अब अजमेर उत्तर हो गई है, वो रिजर्व होते हुए नहीं होते हुए भी रिजर्व है। सन 57 से लेकर आज तक यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सिंधी प्रत्याशी जीते हैं। कांग्रेस का जीता तो सिंधी, बीजेपी का जीता तो सिंधी। गैर सिंधी को चुनाव लड़ाने का प्रयोग कांग्रेस पिछले 3 बार से कर रही है, और तीनों बार से कांग्रेस का ये प्रयोग फेल हो रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, 1952 में जब आम चुनाव शुरू हुए, तो अजमेर में अलग विधानसभा थी, अलग मंत्रिमंडल बनता था, और अजमेर राजस्थान का हिस्सा नहीं था। 1957 में जो आम चुनाव हुआ, वो अजमेर के लिहाज से राजस्थान का पहला आम चुनाव था जिसमें अजमेर ने हिस्सा लिया। और 57 के चुनाव में, पहले चुनाव में, अजमेर पूर्व और पश्चिम दोनों सीटें निर्दलीय ने जीती, परंतु उनमें भी एक सिंधी थे, और निर्दलीय होते हुए भी। उसके बाद से लगातार इतिहास है कि पश्चिम की सीट जो बाद में उत्तर सीट हो गई अजमेर, वहाँ से लगातार सिंधी जीत रहा है। पिछले 4 चुनाव की बात करना चाहता हूँ। 4 चुनाव से वासुदेव देवनानी जीत रहे हैं। वासुदेव देवनानी विद्यार्थी परिषद का काम संभालते थे, उदयपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, वहाँ से आगे अजमेर चुनाव लड़ा। और यहाँ की खास बात यह है, ऐसा नहीं सिंधी बहुमत में, पर सिंधी वोट पोलराइज होता है। जैसे जाटों के इलाके में कुमावत या दूसरी कास्ट का व्यक्ति जीतने लगता है, जाट पोलराइज होते हैं एक व्यक्ति के पक्ष में, और वो सीट जाट सीट बनी रहती है। ऐसे कई अलग अलग जातियों के यहाँ के बहुमत वाले इलाकों में होता है। यहाँ पर सिंधी बहुमत में नहीं है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता तो अंग्रेज जब गए, तब बंटवारे के समय सबसे ज़्यादा सिंधी अजमेर में आके बसे। पहले वो बाड़मेर जैसलमेर आए, धीरे धीरे अजमेर आए। अजमेर ने अपने आंचल से उनके आंसू पहुँचे, अजमेर ने अपनी गोद में उनको जगह दी। और इसलिए सन 57 से अब तक 2022 या 2018 का चुनाव आया, जब तक सिंधी ही एक सीट से प्रत्याशी जीत रहा है। और 1977 से अब तक एक सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, जहां से पिछले 4 बार से अनीता बघेल भारतीय जनता पार्टी की जीत के आ रही हैं, जो मंत्री भी बनी, और वासुदेव देवनानी भी मंत्री बने। 4 बार से वासुदेव देवनानी जीत कर आ रहे हैं। इसमें यह है कि कांग्रेस ने 2003 में नरेंद्र साहनी को, जो सिंधी थे, टिकट दिया था, पर 2440 वोट से वो हार गए। बड़ा कठोर मुकाबला हुआ, सिंधी वर्सेस सिंधी थे। इस सीट पर कम से कम 40,000 मुसलमान भी हैं, ये बताना चाहता हूँ मैं, और वो पूरी दरगाह भी इस इलाके में आती थी। लेकिन फिर भी सिंधी वोट पोलराइज होता है, और बीजेपी का जनरल वोट है, क्योंकि अग्रवाल, महेश्वरी, खंडेलवाल, जैन, ये सवर्ण ब्राह्मण, ये सब मिलकर के बीजेपी वोट करते हैं। तो सिंधी गैर सिंधी बंटवारा नहीं होता, भाजपा के साथ गैर सिंधी भी जुड़ जाते हैं। और इसको ब्रेक करने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले डॉक्टर सी गोपाल वाहिती को टिकट दिया 2008 में। डॉक्टर सी गोपाल वाहिती पुष्कर से विधायक थे कांग्रेस के, अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीकी, उनको टिकट दिया गया
और डॉक्टर सी गोपाल बाहेती के पक्ष में गैर सिंधी काफ़ी लामबंद हुए, एक बार तो लगा लोगों को कि इस बार तो ये सिंधी सीट गैर सिंधी के पास चली जाएगी, पर वही हुआ। आखिरी दिन जिस तरह की पोलिंग हुई, पोलराइजेशन हुआ, मात्र 500 वोट से डॉक्टर सी गोपाल बाहेती चुनाव हार गए। गैर सिंधी को चुनाव लड़ाने कांग्रेस का प्रयोग फेल हो गया और वासुदेव देवनानी जीत गए। वासुदेव देवनानी अगला चुनाव फिर लड़े, यहाँ फिर डॉक्टर सी गोपाल बाहेती को टिकट दिया गया, 500 वोट से मात्र हारे। इस बार वो 1500 के आसपास वोट से हार गए। और पिछली बार महेंद्र सिंह रलावता को टिकट दिया, जो सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं कांग्रेस में, फिर भी वो करीब 8000 वोट से हार गए। डॉक्टर सी गोपाल बाहेती महेश्वरी थे, सवर्ण ब्राह्मण, और वो खुद पेशे से डॉक्टर भी हैं, काफ़ी इलाज करते हैं लोगों का, तो वो शहर की विभिन्न समाजों से घुले मिले थे। महेंद्र सिंह रलावता छात्र संघ के, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की टक्कर नहीं दे पाए जैसी सी गोपाल बाहेती ने दी थी। 8000 वोट से हार गए। तो 4 बार से वासुदेव देवनानी जीत रहे हैं। सन 70 में नवल राय बच्चाणी जीते थे, एक वैद्य थे मामूली से, आरएसएस ने टिकट दिया, 70 की हवा में जीते। 4 बार वहाँ से किशन मोटवानी जीते हैं, जो कि कांग्रेस के थे, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे। तो इस तरह अजमेर की पश्चिम की सीट, जो बाद में अजमेर उत्तर हो गई, हमेशा सिंधी को गई, और 4 बार से वासुदेव देवनानी जीत रहे। इस बार धर्मेंद्र राठौड़ आरटीसी चेयरमैन वहाँ प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा क्या कांग्रेस की ओर से वो चुनौती दे पाते हैं। जहाँ तक अजमेर पूर्व का सवाल है, जो अजमेर दक्षिण हो गई है, अनीता बघेल लगातार जीत रही है। वो कभी डॉक्टर राजकुमार जयपाल हारते हैं, कभी हेमंत भाटी हारते हैं, कभी ललित भाटी हारते हैं। ललित भाटी हेमंत भाटी दोनों सगे भाई, और हेमंत भाटी हरा देते हैं ललित भाटी को जब ललित भाटी को टिकट मिलता है, और ललित भाटी चुनाव हरवा देते हैं हेमंत भाटी को जब हेमंत भाटी को टिकट मिलता है। तो इस तरह 4 बार से यहाँ भी अनीता बघेल चुनाव जीत रही हैं। अब इस वक्त डॉक्टर राजकुमार जयपाल को टिकट मिलेगा या हेमंत भाटी को। हेमंत भाटी सचिन पायलट के समर्थक हैं, राजकुमार जयपाल धर्मेंद्र राठौड़ के साथ एकजुट होकर के अशोक गहलोत के खेमे में हैं, अशोक गहलोत के साथ हैं। इसलिए देखने वाली बात होगी, क्या 4 बार से लगातार हारती कांग्रेस अजमेर दक्षिण और अजमेर उत्तर सीट को पे कोई चुनौती पेश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आज हमने अजमेर की इन दोनों सीटों पर बात की। ऐसी सीटें जहाँ 4 बार 3 बार कांग्रेस हारती रही है, पहले हम लगातार इन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार 4 बार या उससे भी ज़्यादा बार हारती रही है, उस पर भी पेनल्टी कॉर्नर में लगातार चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।